अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा सुजुकी एफएक्स का 2 दिन बाद की नई अपडेट्स अभी आपके सामने। इस वक्त वसीम भाई आए हुए हैं और इसमें जो है पावर विंडो वाला सेटअप है इस एफएक्स में, तो उसके कनेक्शन ज़रा डिस्कनेक्ट किए थे क्योंकि हमारा प्लान था इसको मूव करेंगे हम 660 वाली पे। तो क्योंकि अंदर दरवाज़े में थोड़ी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होनी थी और यानी कि वायरिंग का गुंजल बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए उसको हमने स्किप किया। और इसमें भी एक साइड की जो मोटर है इतनी प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही, तो इसलिए हमने वो इरादा कैंसिल कर दिया। इसको अभी हम सारा सेट कर रहे हैं। दूसरा, इसके जनरेटर की लाइट आ रही थी, तो अभी हमारे पास या तो ये था कि हम ये पुराने इंजन से जनरेटर जो इस गाड़ी का अपना था वो वाला इस पर डाल दें, पर अभी वो कर दिया है। वसीम भाई आए में उनने सेटल कर दिया। अभी विंडोज़ हमें वापस ऑपरेशनल करके दे रहे हैं और बाकी सारी लाइट्स वगैरह चीज़ों को हम चेक कर लेंगे। इसके बाद अभी हमने उनको बोला है कि ऑटो फ़ैन का हमें करके दें, मगर ऑटो फ़ैन के लिए एक मसला ये है कि हमारा जो रेडिएटर है ये प्लास्टिक बॉडी वाला है, लोहे वाले में आता है कि आप उसमें टेम्परेचर स्विच लगा सकते हैं, ऑटो फ़ैन स्विच बेसिकली। तो अब उसके लिए हमें या तो इसका पाइप काट के इसमें लोहे का पीस लगेगा और उसके ऊपर स्विच अलहदा से लगाना पड़ेगा ऑटो करने के लिए। तो वो शायद हम इन फ्यूचर करवाएं, मगर वो करना है हमने। तो एक चीज़ वो करनी है। दूसरा, इसका एसी का काम, उसके लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, थर्डली जो इसका एग्जॉस्ट टूटा हुआ था वो हमने उतार दिया और पुरानी जो दूसरी गाड़ी है जिसमें 660 स्वैप करना है उसका काफ़ी बेहतर था बनिस्बत इस गाड़ी के। तो ये सलेंसर है, अभी आपको दिखाते हैं। ये सलेंसर है जो इसमें पहले लगा हुआ था। ढोलकी की हालत आप देख लें, ये पाइप है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रस्टी हालत में है। जो अभी लगे उसकी ढोलकी मैं आपको पीछे से चेक कराता हूँ, काफ़ी बेहतर है। अब ये कि जो दूसरी गाड़ी है उसमें हम पूरा पाइपिंग का सिस्टम नया कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ये देखें। दूसरा, ये हो गई एग्जॉस्ट तक की बात। वायरिंग वाला अभी आप देख लें, वसीम भाई चेक कर रहे हैं, इसको क्लियर करते हैं। इसके बाद जी नीचे से चेक की थी मैकेनिक हमारे अंकल हैं हरी भाई के साथ जो होते हैं, उनने चेक किए। तो पीछे जो इसके पट्टे आते हैं, कमानियाँ सिस्टम जो होती है, तो वो सिर्फ़ एक कमानी लगी हुई है, वो भी सीधी है, इसलिए गाड़ी पीछे से ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो उसके लिए हमें लेके जाना पड़ेगा किसी कमानी एक्सपर्ट के पास, या तो पिंडी या फिर वसीम भाई और अंकल ये जो हैं मैकेनिक, इनने बताया है कि G9 में भी कोई अवेलेबल है। तो कोशिश हम करेंगे इस्लामाबाद वाले बंदे के पास जाएं, क्योंकि पिंडी जाना ज़रा सूटेबल नहीं रहता कामों के हिसाब से। तो इसको हमने ये काम भी हमने करके देना है। इसके बाद हम इसके AC और हीटर की तरफ जाएंगे। हीटर वाला सारा सिनेरियो ये है कि अभी इस गाड़ी में थर्मोस्टेट भी नहीं है, थर्मोस्टेट भी डालना पड़ेगा। ऑटो फ़ैन की तरफ भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके ट्रंक के बैजेस और एयर प्रेस वाला और ये फ्रंट वाला हमने इंडिकेटर्स लेने, ये काम भी करना है। कोशिश करते हैं आज के दिन में जितना जल्दी जो काम ज़्यादा से ज़्यादा वाइंड अप हो सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सामने एफएक्स हम आए हुए शकील भाई के पास। ये G13 में लोकेटेड है। हमें H13 से करीब पड़ता है अलाइनमेंट करवाना। तो अलाइनमेंट अभी हम गाड़ी की करवाएंगे। दूसरा, आप टेल लाइट देख सकते हैं, इसका ये कवर लूज़ था, इसको सिलिकॉन लगा के छोड़ दिया, टेप लगा दी ताकि अपनी जगह पे आ जाए। वाइपर्स गाड़ी के काम नहीं कर रहे, वो भी अभी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हीटर भी इसका ऑन नहीं है, AC भी फ़िलहाल ऑन नहीं है, फ़ैन वगैरह ऑन है, ब्लोअर वगैरह AC वाले से वायरिंग जो करवानी थी वो करवा दी है। अब किसी AC वाले भाई को दिखाएंगे। दूसरा, गाड़ी की हाइट हमने बैलेंस करनी है। इसमें सिर्फ एक कमानी लगी हुई है जिसकी वजह से गाड़ी बहुत हार्ड है। बाकी अभी अलाइनमेंट होगी, सीधी होती है। सलेंसर फटा हुआ है, वो ठीक करना है। इसके साथ यहाँ पे साइड मिरर अगर आप देखें, हमने वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो काट दिया ताकि थोड़ा मुनासिब लगे, अब ज़रा बेहतर होगी शक्ल। एयर प्रेस नया लगा दिया है, पुराने वाले उससे बिल्कुल मिलते जुलते थे, मगर उस पर सुजुकी लिखा हुआ था, इस पर एफएक्स लिखे। तो फ्रंट के दोनों हमने नए लगा दिए हैं, क्योंकि इतने के एयर प्रेस नहीं है जितने कि इस पर ओरिजिनल डबल टेप लग जाती है। बाकी गाड़ी अभी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी वीक है या क्या चक्कर है, वो भी जाके चेक कराना है। गाड़ी में फ्यूल भी टॉपअप करवाते हैं।
जी अभी हम आए G10 G13 में हम इसके सलेंसर का काम नहीं कर सके, तो अभी G10 में अभी हमने इसका एक तो फ्यूल टॉप अप करवाना है, सेकेंडली अभी आपके सामने गाड़ी रैंप पे है और इसके सलेंसर का काम कर रहे हैं। बीच में रेजोनेटर जो आता है वो पटवार जीप का लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो छोटा है, थोड़ा चौक सा है, तो वो शायद चेंज कर लें अगर रीज़नेबल हुआ। पीछे के रबर्स वगैरह नहीं लगे हुए और जो जॉइंट टूटा हुआ है उसको वेल्ड करेंगे। उसके बाद जो एग्जॉस्ट की वॉशल है उसको भी चेक करेंगे, अगर रिप्लेस होने वाली तो वो कर लेंगे ताकि एग्जॉस्ट ज़रा प्रॉपर हो जाए। अच्छा जी, आज हमारा G10 से G9 के सफ़र था, जिसमें अभी गाड़ी के सलेंसर करवाए है, पर मैं मुतमईन नहीं हूँ। सलेंसर वाला भी कह रहा था इसकी ढोलकी और पाइप वगैरह चेंज करें, वो तकरीबन 8000 का ख़र्चा आ रहा है, तो ऑनर से पूछ लेंगे, अगर वो करना चाहें तो ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी अलाइनमेंट करवाई थी तो गाड़ी बहुत कोई मज़े की नहीं चल रही। फ़र्क ये है कि चारों जो टायर हैं अलग अलग हाइट्स की, अलग अलग ब्रांड्स के लगे हुए। ये 2 चाइना के टायर हैं, ये वाला जो है ये सुजुकी रावी में यूज़ होता है, आगे वाला आप देखें पतला टायर है, और सब की गुडियाँ डिफरेंस है उनके अंदर। अभी कमानी वाले भाई के पास आए हैं ताकि इसकी कमानियों को थोड़ा बेंड में लेके आएँ ताकि थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। वो कह रहे हैं फिर शॉक्स को भी देखेंगे, शॉक्स का बाद में देखते हैं, पहले हम कमानी को चेक करेंगे। बाकी इसके स्पीडोमीटर ऑन तो हो गया था, मगर उसमें आवाज़ आ रही है, अब हो सकता है स्पीडोमीटर चेंज करना पड़े, वो हम कर लेंगे। वो फिर शायद हम दूसरी गाड़ी का लगा लें स्पीडोमीटर, क्योंकि तार लगा के ये एक्टिव तो हो गया था, मगर वो आवाज़ आ रही है जो गरारी ख़राब होती है ना मीटर की। दूसरा, इसका फ्यूल गेज मुझे कंफर्म नहीं, पहले से ठीक नहीं है या अब नहीं है। 12 देखें जी, 2000 का पेट्रोल हमने डाल लिया था गाड़ी में, मगर फ्यूल गेज जो है अभी वो बिल्कुल लैंड वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर आया था। अब वो देखेंगे, चेक करवाना हुआ तो वो भी करवाएंगे। छोटे छोटे काम जो एंड पे निकल आते हैं गाड़ी में वो बड़ा तंग करते हैं। बहरहाल अब क्लियर तो करना है, वो इंशाल्लाह देखते हैं, इसको करते हैं। आगे की अपडेट है जी, अभी एक साइड की कमानी खोल दी गई है, दूसरी साइड की खुलने वाली है। इस साइड में हमने रेडिएटर खोल दी है ताकि उसके अंदर हम ऑटो फैन का स्विच लगा सकें। इसके अलावा जो है गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो रही है, वो चेक कराते हैं। बैटरी वाले भाई पास ही हैं तो उनको पहले बैटरी चेक कराते हैं। अगर जनरेटर का मसला हुआ तो पुराने वाले इंजन के जनरेटर इस पर स्विच करते हैं ताकि वो वाले पैसे बच जाएँ और मसला भी हल हो जाए। इसके अलावा वाइपर इसके वर्किंग में ले आए हैं हम। पहले एक साइड का चल रहा था, दूसरी साइड का नहीं चल रहा था। अभी शुक्र है दोनों अपनी जगह में ऑन हो गए। बाकी अब देखते हैं जी, अजान हो रही है वहाँ पे। अभी इलेक्ट्रिशियन भाई हमारा रेडिएटर वाला चेक कर रहे हैं और यहाँ पे मैं पेपर उतार रहा हूँ क्योंकि सख्ती भी है, और वहाँ पे कमानी वाले भाई काम कर रहे हैं, तो 3 काम इकट्ठे हो रहे हैं। हमने इसका ऑटो फैन ऑन किया हुआ है, 2 दफ़ा तो माशाल्लाह ऑपरेट हो चुके हैं। और इसका टेम्परेचर जो है, क्योंकि गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट नहीं है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। गेज पे अगर आप देखें तो इतने टेम्परेचर पे ये फ़ैन ऑन कर देती है। अभी 2 दफ़ा ऑन हो के ऑफ़ हो चुका है। दूसरा ये देखें, बैक शीशे से हमने पेपर उतार दिया, अब काफ़ी बेहतर हो गई है शक्ल। जैसे कि आप देख रहे थे कमानियों का काम हो रहा था, तकरीबन एक साइड की फ़िट हो गई, दूसरी साइड की भी होने वाली है। और उसके बाद इसके टायर वगैरह लगा के चेक कर लेते हैं। ऑटो फैन हमारा ऑपरेशनल हो चुका है। ये है कि कमानियों वाला काम इनने किया है, फिर खैरादिया वो आगे शॉप पे है, उनने जो उसका बोल्ट्स वाला सिस्टम है उसको प्रॉपर कर दिया जो कि पहले नहीं था, और अभी पहले से काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। वो बोल रहे मज़ीद बेहतरी के लिए आपको इसके शॉक्स चेंज करने पड़ेंगे, अभी हार्ड है, पर ये है कि थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी। जो पहले ज़्यादा हार्ड थी पहले, उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये कि इसका हीटर कोर जो है चौक लग रहा है, तो वो शायद रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ से फ्री होके जाएंगे हम एसी वाले भाई के पास ताकि उनको एक नज़र चेक करा दें और साथ ही उनको बोलें कि हीटर कोर और हमारा एसी का काम उन्हें करना है कल के दिन में। और यहाँ से फ्री होके वापस हम जाते हैं वर्कशॉप जाते हैं, इसमें वाइब्रेशन चेक कराते हैं हैरी भाई को ताकि वाइब्रेशन ख़त्म हो सके। और उनने कहा था कि इसके कार्बोरेटर की किट ले आएँ, वो अभी मुझे नहीं मिली है, मेहरान की मिल रही है, एफएक्स की नहीं मिल रही।
नेक्स्ट डे है और कल के दिन में गाड़ी ने हमें ज़रा तंग की है जनरेटर की वजह से, बैटरी की वजह से। बैटरी इसकी साइड से पुली हुई है मगर जनरेटर भी प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा था, वो अभी हमने क्लियर कर लिया। दूसरा इसका अगर आप ये देखें तो ये कुकर का ब्रैकेट नहीं है, यहाँ से पाँव टूटा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील हो रही थी मुझे गाड़ी के अंदर। वो हैरी भाई को बताया, अब या तो वो दूसरे इंजन से जो इस गाड़ी का अपना पुराना था उससे इसका कार्बोरेटर का ऊपर वाला फेस, क्योंकि इसकी चूड़ी टूटी हुई है, ख़राब है, ये पड़ी हुई है, तो वो हम शायद रिप्लेस करके, और कुकर भी शायद जो एयर फ़िल्टर है वो भी इस गाड़ी का अपना वाला लगाने, कवर इसका यूज़ कर लेंगे, फ़िल्टर इसी का साफ़ है। बाकी इंजन ऑयल भी इसका चेंज कर लेंगे और एसी वाले भाई के पास अभी गाड़ी छोड़नी है, उसके बाद वहाँ से फ्री होती है तो फिर इसके जो रबर हैं जहाँ पे पेंट वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि गोले चीज़ें तो उस तरह नहीं उतारी थी, तो जितनी सफाई कर सके वो सफाइयाँ करवाएंगे। अंदर भी झड़पों के रबड़ पे स्प्रे आया हुआ है पेंट वाला, वो सारा क्लियर करवा लेंगे। उसके बाद गाड़ी दे देंगे इंशाल्लाह, सर्विस वगैरह भी करवाएंगे और थोड़ी सी चलेगी तो वो प्रॉपरली पता चलता रहेगा। बाकी ऑटो फ़ैन इसका प्रॉपरली वर्किंग करने लग गया। वर्कशॉप से निकल गए हैं सुजुकी एफएक्स में और अभी आपके सामने आवाज़ आ रही होगी और दिख रहा होगा 120 पे, तो अभी 120 पे तो खैर हम नहीं जा रहे, हम होंगे तकरीबन 70-60 की स्पीड पे। तो इसका मीटर जो है वो ठीक नहीं है, तो दूसरी जो गाड़ी है उसका मीटर खोल के साथ ले आएँ। अभी एसी वाले भाई की तरफ जा रहे हैं, इसके एसी के काम के लिए छोड़ेंगे, साथ उनको रिक्वेस्ट करेंगे कोई बंदा वहाँ पे ही अरेंज हो जाए तो हम इसका मीटर चेंज कर देंगे। ये मीटर की गरारी का फॉल्ट लग रहा है, सो फार ना भी हुआ तो केबल जो है चेंज होनी हुई तो वो भी कर लेंगे। पहले इस गाड़ी में जो है स्पीड मीटर की केबल ही नहीं लगी हुई थी, वो हो सकता है इसीलिए उतारी हो, क्योंकि ये गरारी की आवाज़ आपको आ रही होगी। बाकी एग्जॉस्ट की आवाज़ भी आपको आ रही होगी ज़रा फटी हुई, वो इसकी डोल की और पाइप जो है वीक है। इवन के ये हमने दूसरी वाली गाड़ी से निकाला है जिसमें 660 स्वैप करना है, तो उसका तो खैर अच्छा हो जाएगा 10/10, पर इसमें जो है मज़े का नहीं लग रहा काम। बहरहाल ये हमने एवरेज करना था कि कम से कम इतनी हो जाएगी ईज़ी चला सकें। बाकी गाड़ी नरम हो गई है, ड्राइवेबल है, खड्डे में इधर उधर तैरती नहीं है अब, यानी स्टेबल है, आप हाई स्पीड पे भी चलाएं तो मसला नहीं है। और मेरी थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा तेज़ चलाता हूँ, उसमें ये कि चलें थोड़ी जो फॉल्ट्स वगैरह हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। बाकी हमने अभी बैटरी इसकी पुरानी लगाई है, जनरेटर वाला मसला हल हो गया, तो अब देखते हैं बैटरी में अभी भी मसला है तो फिर बैटरी चेंज करेंगे, वरना बस ये हमारा काम ठीक हो गया। एयर क्लीनर जो है हमारा एयर फ़िल्टर वो भी चेंज हो गया, तो वो अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो भी क्लियर हो गई माशाल्लाह से। तो जी अभी हम प्रोजेक्ट एफएक्स में बैठे हुए हैं, एसी हो गया है, सुबह इसको चेक करेंगे, अभी शाम है तो वैसे ही ज़्यादा अच्छा ठंडा काम कर रहा है। मीटर हमने चेंज किया था, इसमें पता नहीं लाइट कम नज़र आ रही है। बहरहाल अभी हम ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी को घर की तरफ लेके जा रहे हैं। बैटरी हमने ब्रांड न्यू डाल दी है, क्योंकि पुरानी बैटरी जो है जवाब दे चुकी थी, तो वो डालना ज़रूरी था। बैटरी हमने चेंज की है और बाकी इंशाल्लाह सुबह इसके सलेंसर का काम का अप्रूवल मिल गया ऑनर से, तो वो करवाएंगे, इसका इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे। बाकी रेडिएटर की सर्विस होने वाली है और हीटर कोर अगर अरेंज हो जाता है तो वो भी डाल देंगे। कि इंशाल्लाह जो सूरत हाल होगी नेक्स्ट डे के अंदर आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।